वेलकम बैक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय दरअंदाजी मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक भारतीय जासूस ड्रोन एलओसी पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आईएसपीआर के मुताबिक कल रात भारत का जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुसाया था, जिसे पाक फौज ने मार गिराया। 3 रोज पहले भी पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय ड्रोन मार गिराया था, जो 650 मीटर तक पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ था। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान दुनिया को मुसलसल इस खतरे से आगाह करता रहा है कि भारत अपनी दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत बार बार ये मसला उठाती रही है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ड्रामा करने की तैयारी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल ये वाजे करते रहे कि पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी आलमी बिरादरी को बावर कराते आए हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। मुल्क की सियासी क़यादत दुनिया को मुसलसल इस खतरे से आगाह कर रही है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और अगर भारत ने ऐसा कोई इकदाम उठाया तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत की ये कोशिशें इस खित्ते को खौफनाक जंग में धकेल सकती हैं। भारत बिलखसूस बीजेपी पार्टी की ये रिवायत रही है कि जब भी भारत को अपने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटानी होती है या नरेंद्र मोदी को अपनी मकबूलियत में इजाफा करना हो, तो भारतीय हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देकर और पाकिस्तान से जंगी माहौल पैदा कर भरपूर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है। इंतखाबात में लोगों से वोट हासिल करने हो तो पाकिस्तान बैशिंग करके अवाम में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारा जाता है। माशी बहरान, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल हो तो तवज्जो हटाने के लिए एलओसी पर महाज को गर्म कर दिया जाता है। और अब जब भारत को चीन से कुछ दिनों पहले ही हजीमत उठाना पड़ी है और इसे दीगर कई दाखिली मसाइल का सामना है, तो एक बार फिर एलओसी पर भारतीय जासूसी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। और भारत की इन दरअंदाजियों पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ने भारत की जासूसी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है और अब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। पाकिस्तान मुसलसल आलमी बिरादरी के नोटिस में यह बात लाने की कोशिश कर रहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जाली ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। और 2 रोज पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा में ऐसा ही एक वाकया पेश आया, जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान के बयानिए को मजीद तक़वियत मिलती है। बुध की शब काबिज़ भारतीय अफ़वाज ने जिले पुलवामा में अस्करियत पसंदों का हमला नाकाम बनाने का भोंडा दावा किया है और बताया है कि अस्करियत पसंद 40 किलो धमाका खेज मवाद से लेस गाड़ी को पुलिस और फौजियों की चौकी पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। भारतीय अफवाज के इस दावे के बाद भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि हिजबुल मुजाहिदीन या जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले ये अस्करियत पसंद पिछले साल होने वाला पुलवामा हमला दोबारा दोहराना चाहते हैं। भारतीय मीडिया 2 रोज से मुसलसल ये मजाका खेज रियासती बयानिया पीट रहा है और इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर इस वाक़े से जुड़े कुछ ऐसे मामलात हैं और ऐसे सवालात हैं जिस पर भारतीय मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रहा। सबसे अहम सवाल यह है कि जब भारतीय अफवाज ने गाड़ी में भरा 40 किलो धमाका खेज मवाद अपने कब्जे में ले लिया था, तो इस बात की तहकीकात करने के बजाय कि ये बारूद कहां से आया और कैसे आया, इस गाड़ी को एक दिन बाद तबाह करके शवाहिद मिटाने का फैसला क्यों किया। ये सवाल भी अहम है कि अगर अस्करियत पसंदों ने गैर रिवायती तौर पे एक अकेले शख्स को इतने बड़े हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो गाड़ी से ये अकेला ड्राइवर दर्जनों भारतीय फौजियों के सामने पैदल फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। जबकि इस पूरे वाक़े में सबसे अहम बात इसकी टाइमिंग है। इस वक्त भारत को माशी और सरहदी महाज समेत दीगर महाजों पर कड़े चैलेंजेस का सामना है। भारत में बेरोजगारी के नंबर्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। भारत की इक्तिसादी तरक्की 11 सालों में कम तरीन सतह पर है। इसके अलावा भारत को हाल ही में चीनी सरहद पर लद्दाख समेत दीगर महाजों पर भी हजीमत का सामना करना पड़ा है। इसके बाद मोदी हुकूमत पर दाखिली दबाव बढ़ता जा रहा है और इस दबाव से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान से जंग का महाज गर्म करना चाहती है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इलेक्शन से पहले तो समझ आता था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान ने दिया, लेकिन इस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड वायरस से लड़ रही है, खुद भारत की मईशत तबाह हो रही है और कोविड के बाद मसाइल उनके बढ़ते चले जा रहे हैं,
तो इस वक्त भी भारत की तमाम तवज्जो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाना है, पाकिस्तान को कैसे जंग की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मोदी एक ऐसी जहनियत का मालिक है जो कि हर तरफ कुछ भी मसाइल हों वो वायलेंस की तरफ ही जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसकी परवरिश इसी माहौल में हुई है और सोच उससे अलग नहीं हो सकती। अब चीज यह है कि उसको सेटबैक बहुत हुए हैं। अफगानिस्तान का सेटबैक देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, फिर ये जो एक तरफा कदम उसने उठाए यूनियन टेरिटरीज बनाने का किस्सा किया। अब चाइना ने वो यूनियन टेरिटरी का आके तो इसका भांडा फोड़ दिया, वो आके बैठ गए। अब ये ना यूनाइटेड नेशन में जा सकते हैं, क्योंकि पहले यूनाइटेड नेशन की करारदादें खुद उन्होंने बमाल की हुई हैं और चाइना को बाई फोर्स निकाल नहीं सकते, तो बहुत बड़ा मसला बन गया। लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक जो बहुत बड़ा मसला है, जहां मीडिया बड़ा एक रोल प्ले कर रहा था, वो ये था कि जो इन्होंने एकदम से लॉकडाउन किया और लाखों के हिसाब से इंसान जो थे वो सैकड़ों मील उन्होंने दूर जाना था, उनके पास ट्रांसपोर्ट कोई नहीं। आज उनकी लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, रेलवे लाइनों पे पड़ी हुई हैं, और जो ट्रेनें चली वो उनको लेके गलत सिमत में या गलत जगहों पे, गलत डेस्टिनेशन पे लेके चली गई हैं। नतीजा ये कि औरतें, बच्चे आपको सड़कों पे मरे मिल रहे हैं। ये वो चीजें थी जो मीडिया दिखा रहा था, लेकिन मीडिया को एकदम से इन्होंने नया रुख दिया और ये कहानियां शुरू कर दी। अब ये जो कार बॉम्ब वगैरह का किस्सा है, यानी इतना भोंडा, इतना गलत कि कार में जनाब बॉम्ब लगा हुआ, उसको डिफ्यूज नहीं किया, लेकिन उसको मीलों मील चला के गैर बात जगह पे लेके गए और वहां जाके उसको एक्सप्लोड कर दिया। ये कोई बात है? बॉम्ब डिस्पोजल जो है वो यही उनको डिफ्यूज करते हैं, वो चीजें रिमूव की जाती हैं और फिर तहकीक होती है। लेकिन ये सारा चूंकि उन्होंने ड्रामा रचाना था, टीवी पे दिखाना था। अब आप देख लीजिए कबूतर का काम, आप देख जो कबूतर का किस्सा हुआ, क्या इससे ज्यादा मजा का खेज कोई और चीज? पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है उसका, लेकिन यह कि टीवी चैनल्स के हाथ में वो चीज आ गई। अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ 7-8 दिन से आप देख लीजिए कि उनके चैनल्स के ऊपर बजाय इसके कि वो लाशें दिखाएं सड़कों पे और लोगों को गरीब गुरबा, यानी कहा जाता था कि वहां गरीब आदमी की वजीर आजम साहब तो पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, भारत हमला करने की कोशिश कर सकता है, एक झूठा ड्रामा रचाने के बाद। आपको भी लगता है कि क्या वाकई इसके इम्कानात हैं? वो बिल्कुल जरूर होगा। उसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। गलती ये है कि जब पुलवामा का वाकया हुआ, और पुलवामा का वाकया जब हुआ तो उसके आधे घंटे के बाद भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया, और रात तक पाकिस्तान के अलावा, यानी हम तो कह रहे थे कि हमने नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि पोम्पियो का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। फ्रांस का बयान आ गया, ये बयान आ गया वहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब जब आपको सबूत नहीं मिले, जब ये वाकया हो गया, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई। 1971 के बाद पहली दफा दुश्मन जो है वो बालाकोट पहुंचा, आपके नेशनल बॉर्डर। क्या आपका काम नहीं था कि आप पोम्पियो से मिलते, जाके बात करते कि जनाब आपने बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।